एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? टिप टॉप, मज़े में, सुबह बखैर ज़िंदगी। और हमारे शोज़ में हर दफ़ा हर दिन कोशिश होती है कुछ ना कुछ डिफरेंट हो। अगर हम ना भी प्लानिंग करें तो तब भी कुछ ना कुछ खुद ब खुद ही डिफरेंट हो जाता है। समर मेला तो आप देख ही रहे हैं और अभी इतना ज़बरदस्त बच्चों ने परफॉर्म किया। मैं नहीं थी आज क्योंकि आई वाज ट्रैवलिंग, मैं इस्लामाबाद में हूँ, पिंडी में हूँ, और अब तो आना जाना लगा रहता है। थोड़े थोड़े दिनों बाद अब्बा को चेक करने में आ जाती हूँ इस्लामाबाद पिंडी। और आई भी थी तो मैंने एक बात नोट की कि पाकिस्तान में जो शहर है माशाल्लाह आर्टिस्ट की वजह से बड़े पहचाने जाते हैं कि कहीं आप जाएं तो कहें जी अच्छा आपके क्लाइंट्स में कौन है, तो वो बड़े फ़ख्र से पॉलिटिशियंस का नाम बाद में आता है, पहले आर्टिस्ट का नाम आता है। अरे यहाँ लैला ज़ुबैरी भी आती हैं, अरे यहाँ तो वो फलाम भी आते हैं, ये भी आते हैं, जमाल शाह की वाइफ भी आती हैं हमारे यहाँ सैलून में, यहाँ से कपड़े बनाती हैं। मैं ही तो उनका दर्जी हूँ, मैंने देखे उनके लास्ट मंथ 12 जोड़े सिए। और हर तरह के मतलब ये कि वन फील सो प्राउड कि जी हमारे शहर के जो आर्टिस्ट हैं, मतलब उससे अगर वो हमारे पास आ रहे हैं, उनसे कोई कनेक्शन है तो बड़ी फ़ख्र की बात होती है। तो आर्टिस्ट देखें पहचान होते हैं शहर की। तो इस्लामाबाद पिंडी आए तो दो ऐसे बड़े मशहूर कपल्स जो कि इस शहर की पहचान है। मैंने कहा कि चले किसी शो में कुछ ऐसा गपशप होनी चाहिए कि वहीं शहर में जाके बात करें। इस्लामाबाद पिंडी आई तो नाम आया सबसे पहले जहन में कि जी मिस्टर मिसेस जमाल शाह से मिले और मिस्टर मिसेस लैला ज़ुबैरी से मिले। शो पे हमेशा नॉर्मल कपल्स के साथ ही आते हैं। इस दफ़ा भी वही हुआ कि जी एक कपल यहाँ सोफे पे सेटिंग हुई, जब मैं आई एक कपल यहाँ बैठा है। हाँ जी, इनका ख्याल था कि मैं 1 बाय 1 एक कपल का इंटरव्यू करूँगी या खुद बीच में बैठ जाऊँगी, चलो जी वैलेंटाइन शो थोड़ी है। फिर मैंने कहा नहीं, ये नहीं होने लगा, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ये जो थी ना इनकी यूनिटी मैंने तोड़ दी, क्योंकि जब कपल होकर बैठते हैं एक बंदा जो है ना कम बोलता है। तो मैंने कहा कि इनको वो जो एक पुराना तारिक अजीज़ फार्मूला था ना कि जी हस्बैंड को कहीं और बिठा दिया, फिर बेगम से सवाल पूछे उनके बारे में और उसके बाद बेगम को गायब कर दिया और हस्बैंड से सवाल पूछे और उसके बाद फिर वो उनकी ना एक्सप्रेशन होता था और वो तालियां बजती थी कि जी कितना मियाँ बीवी एक दूसरे के बारे में जानते हैं। इज़ दैट अ गुड फार्मूला? डू यू थिंक कि एक कपल खुश है अगर तो उसकी एक उसका फार्मूला ये है कि अगर वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं और कितना जानते हैं सालों बाद, डू यू थिंक कि सब पसंद एक दूसरे की समझ आ जाती है, किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, थोड़ा सा ज़रा गैस करते हैं। बड़ा डिफरेंट स्टाइल से कपल्स दोनों यहाँ मौजूद हैं लेकिन साथ एज कपल नहीं बैठ रहे। पहले मैंने कहा सिर्फ बेगमात और उसके बाद हजरात। और मज़े की बात इसमें यह है कि इनमें से जो मतलब मैं लेडीज़ अब साथ बिठा रही हूँ तो लैला जी का ताल्लुक शोबिस से और आमना हाउसवाइफ। फिर इसी तरह जब जेंट से मुलाकात होगी तो जमाल शाह साहब तो अपने हमारे शोबिस के और उनकी दूसरी फील्ड है लैला ज़ुबैरी के हस्बैंड की। तो मैं कहा ज़रा थोड़ा सा ये फिर पता चलेगा डिफरेंस है ना। मज़ेदार, थैंक यू सो मच। तो इनसे पहले ज़रा लेडीज़ फर्स्ट होता है तो लेडीज़ से पहले गपशप करते हैं, खाते पीते, क्योंकि हम मौका कैफ़े इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं। वेरी नाइस लोकेशन, इतना रिफ्रेशिंग मुझे माहौल लगा बिकॉज नॉर्मली है ना जी, मैं बताती हूँ नॉर्मली क्या होता है और यहाँ हमने क्या डिफरेंट देखा। पैसा सलाम दुआ कर लें। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। लैला जी आज आवाज नहीं निकल रही। निकलेगी थोड़ी देर में सुबह ना। तो मैं कह रही थी कि कैफेज नॉर्मली क्या होते हैं, अंडरग्राउंड, डार्क, अंधेरा, 4 कुर्सियाँ 2 टेबल। हाँ नहीं, इस कैफ़े की ये बात अच्छी है कि ये बहुत ही ब्राइट है, बहुत रोशन और बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर आके, बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। खुला और माशाल्लाह हम ना काफ़ी जगह हो गई हैं इस्लामाबाद पिंडी में। पहले ये कहते थे ना कि कहीं जाना हो खाना पीना हो, कैफ़ेज रेस्टोरेंट्स बहुत कम वैरायटी होती है। तो मेरा ख्याल है रोज़ सारे ही निकलते हैं, अच्छी जगह बन गई हैं काफ़ी। और ये खुद बहुत मज़ेदार कलर स्कीमिंग बड़ी मज़े की है इसकी। तो मेरा तो सारा बचपन गुजरा या तो पिंडी क्लब या जहांगीर बाल्टी मुर्ग। मतलब यही हाँ, वैसे इतनी चॉइसेस नहीं थी पहले इस्लामाबाद पिंडी में, मगर अब जो है बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। अब तुम आके रहो तो तुम्हें मज़ा आएगा यहाँ पे। हाँ, अब काफ़ी जगह वैसे वाकई हो गया, लेकिन कि घूमना फिरना हो रहा है क्योंकि हालात कभी कभी हो जाता है, कभी कभी रेस्टोरेंट्स को भी लोग टारगेट बनाते हैं तो उसके बाद फिर भी लोग जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। सहर अब ज़िंदगी रुकती तो नहीं है नेचुरली। अब शुरू में होता था, जब शुरू में ये सब कुछ शुरू हुआ है तो उस वक्त लोग ज़रा से डरे हुए थे, खौफज़दा हो गए थे, सड़कों पे इतना रश नज़र नहीं आता था। मगर अब मेरे ख्याल से ये ज़िंदगी का रूटीन अपना छोड़ नहीं सकते, इस वजह से अब उसी तरह हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई है, सब उसी तरह निकलते हैं, उसी तरह रेस्टोरेंट में रश होता है, उसी तरह सिनेमाज में रश होता है। और पता है क्या, हर शहर के हिसाब से एक लोग का मिजाज होता है कि जी ये हम लाहौर वाले हम ये करते हैं, हम कराची वाले हमारा ये स्टाइल है। इसी तरह इस्लामाबाद के लोग का नॉर्मल जो परसेप्शन है ना, वो बाकी शहरों वाले समझते हैं इस्लामाबाद पिंडी वाले वो 8 बजे वाले सो जाते हैं, जो 8 बजे सो जाते हैं, गुड नाइट उठ जाते हैं, बोरिंग लोग, कोई पार्टी वाला सीन नहीं है, घूमते फिरते नहीं है और मतलब बड़े मतलब
स्लो से है, हम तो यही करते परसेप्शन है, यही है। हम तो यही करते हैं जल्दी सो जाते हैं, सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। वो मेरे ख्याल से डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि हर एक का अपना एक होता है लाइफस्टाइल। अब हमें क्योंकि आदत है हम लोग की, तो कभी भी मतलब ये नहीं हो सकता कि हम जल्दी सो जाएं। हमें आदत है लेट नाइट्स की, हम उसी तरह सोशलाइज करते हैं, हमारी बहुत सोशल लाइफ है, काम भी साथ साथ चल रहा होता है और सोशलाइजिंग भी चल रही होती है। मुझसे अक्सर कराची के लोग पूछते हैं कि तुम जंगल में किस तरह रहती हो? जंगल 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 तो मैंने कहा नहीं है, वो जंगल नहीं है, अब हमने उसमें मंगल कर दिया है। तो मतलब अभी आप थोड़ा सीन हो गया चालू, जबरदस्त अब चालू हो गया, मतलब आप अगर जहाँ भी करना चाहें कर सकते हैं, अगर आप अपने पर डिपेंड करता है। बस इस्लामाबाद में अच्छी बात यह है कि यहाँ पे रिश्तेदार बहुत नहीं होते, तो आप अपनी मर्जी से नहीं होते। नहीं मतलब लैला ज़ुबैरी की यहाँ रहने की वजह ये कि यहाँ रिश्तेदार से दूर हूँ मैं। बहुत क्या प्लानिंग है आपकी। ओए होए होए। मतलब उसमें ये नहीं है कि आप रिश्तेदारों में तो आपको कंपल्शन हो जाता है ना कि आपको जाना ही जाना है कहीं, अगर कुछ है तो नेचुरली आपका दिल चाहे या ना चाहे आपको जाना है। मगर यहाँ पर इस तरह का कंपल्शन नहीं होता। फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स जो हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं, वहाँ ज़रूरी नहीं होता कि अगर आपका दिल नहीं चाह रहा आप नहीं जाएँ, आपका दिल चाह रहा है आप चले जाएँ। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर रात को यहाँ कहते हैं कि मुझे ऐसा लोग कहते थे जी क्या है पिंडी इस्लामाबाद में 1 बजे भूख लगे कहाँ जाएंगे आप खाना खाने? तो मरी रोड में मैं आपको बताऊँ, जब आप जा रहे होते एक दुकान है उधर, वो देसी बर्गर मिलते हैं। मैं बंधन की शूटिंग करती थी, कभी कभी लेट नाइट आ रहे हो तो वो पीटी वाली गाड़ी रुकवा के ना, तो वो हम लोग देसी बर्गर खाते, चटनी लगी होती है जिसमें, वो तो खुला होता है। और क्या खुला होता है, मतलब कुछ खा पी सकते हैं हम ना रात को? आजकल तो खा पी सकते हैं, कोई मसला नहीं। हम खुद वैसे ज़्यादा कोई बाहर नहीं जाते हैं। बात है, हमने तो ना वो ठप्पा लगा दिया उस इंप्रेशन में। मैं क्यों झूठ ये टिपिकल इस्लामाबादी है। टिपिकल इस्लामाबादी हूँ, शुरू से यही रही हूँ, कहीं कोई ज़्यादा बाहर नहीं जाते हैं। हमारे पास खुद वैसे इतने लोग आए रहते हैं कि हम कहते हैं अब जरा सुकून। हमें असल में कराची की हवा लगी हुई है, तो लैला जी हवा की बात कर रहे हैं। हवा की बात है, कराची की हवा लगी हुई है ना। तो ज़्यादा किधर एंजॉय करती हैं आप बहुत ज़्यादा? किस शहर की आपको पल्स बड़ी अच्छी लगती है? मुझे ज़ाहिर इस्लामाबाद अपना घर है, जहाँ अपना घर होता है वही अच्छा लगता है। मगर मुझे कराची भी बहुत पसंद है क्योंकि वो मेरा होम टाउन है, मैं वहीं पैदा हुई हूँ, वहीं पली बड़ी हूँ, मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं, मेरी फैमिली वहीं है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कराची भी। मगर कम दिनों के लिए, बहुत ज़्यादा दिन मैं नहीं रह सकती कराची। वहाँ की लाइफ जो है वो बहुत फास्ट है, दूर बहुत है जगह, दूर भी बहुत है, डिस्टेंसेस बहुत है। इस्लामाबाद में रह के ना आदत नहीं रही है इतने डिस्टेंसेस की, तो मुझे बहुत ज़्यादा कराची में तो बहुत ज़्यादा लगता है। लाहौर जाओ, कराची जाओ, 2-3 दिन के बाद आपका दिल करता है बस सब वापस इस्लामाबाद। एटलीस्ट आप अच्छे माउंटेन्स देख सकते हो, ग्रीनरी देख सकते हो, आप एंजॉय कर सकते हो। आपने तो सारी जिंदगी गुजारी, टेल मी हाउ हैज इस्लामाबाद चेंज सीनरी वाइज? बहुत चेंज हो गया है, जाहिर बात है। जिस तरह हमने खाने की चीज़ें इन्वॉल्व ज़्यादा कर लिए, तो हमने बाकी चीज़ें काटी हैं, जगह बनाई हैं। कितने गंजा हो गया इस्लामाबाद। हाँ, बहुत ज़्यादा। जो अब नई ग्रीन बेल्ट्स खत्म हो गई हैं क्योंकि सारे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से रोड्स भी इनको बनानी पड़ रही हैं, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी हो रही है उसकी वजह से, तो ग्रीनरी कम होती जा रही है। ये एक ज़रा सा मैं समझती हूँ कि एक बैड पॉइंट है, क्योंकि जो कैरेक्टर था इस्लामाबाद का वो इससे डैमेज हुआ है, जो कि ग्रीनरी और एक नेचुरल ब्यूटी जो थी वो कम हुई है। मगर अभी भी शोर शराबा नहीं है जितना बाकी सारी तरफ है। बड़े शहरों बस नहीं आती ना वो रिक्शा और बसें नहीं है। अच्छा, मैं कभी आऊँ ना, कुछ यहाँ की लेडीज क्या कह रही गोल्फ वॉल्फ खेलते वक्त, मैं कह जी आई लिव इन पिंडी।